अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो आपको हॉरर टून्स चैनल को जरूर देखना चाहिए। सीतापुर गांव बहुत पुराना था। समय ने उसके घरों को झुका दिया था जैसे बूढ़े लोग झुक जाते हैं। सड़कें धूल भरी पगडंडियां थीं। गांव के एक किनारे पर जंगली घास फूस से ढका हुआ एक कुआं था। यह पुराना था, खुरदुरे पत्थरों से बना हुआ, अब काई से फिसलन भरा। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते हुए ही बात करते थे। वे उसे भूतिया कुआं कहते थे। कुएं ने सालों से पानी नहीं दिया था। उसकी गहराई में खालीपन से भी गहरा कुछ छिपा हुआ लगता था। पंछी भी उसके ऊपर से उड़ने से बचते थे। बच्चे उसके पास कभी नहीं खेलते थे। भूतिया कुआं डर की जगह था। कुएं से एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। ये दिन की गर्मी में भी साफ पता चलता था। रात को चांदनी में ये एहसास और भी बाराश जाता था। यह एक भयानक सच्चाई बन जाती थी। कुएं के अंदर कुछ दुबका हुआ था, कुछ बुरा। सीतापुर के बुजुर्ग कुएं की कहानी जानते थे। उन्होंने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया था। यह प्यार, विश्वासघात और बदले की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला देती थी। वे सुनीता नाम की एक खूबसूरत युवती की बात करते थे। वह कई साल पहले सीतापुर में रहती थी। सुनीता की शादी पड़ोस के गांव के एक युवक से तय हुई थी, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने उसे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। सुनीता का दिल टूट गया। वह अपने प्यार के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी। एक रात वह कुएं पर गई। उसने खुद को उसकी गहरी अंधेरी गहराई में गिरा दिया। गांव वालों का मानना था कि सुनीता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वह कुएं में फंस गई थी। वह अपने टूटे हुए दिल का बदला लेना चाहती थी। जो कोई भी कुएं के पास जाने की हिम्मत करता, उसे उसके गुस्से का सामना करना पड़ता। बुजुर्गों की कहानियों पर सबको यकीन नहीं था। सीतापुर के कुछ जवान लड़के इन कहानियों पर हंसते थे। वे आधुनिक पढ़े लिखे थे। वे भूतों या आत्माओं में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। सुनीता बस एक कहानी है, बच्चों को डराने का एक तरीका। भूतिया कुआं जैसी कोई चीज नहीं होती। विजय के आत्मविश्वास से उत्साहित होकर बाकी युवक सहमति में सिर हिलाते हैं। चलो साबित करते हैं। आज रात हम कुएं पर चलेंगे। हम देखेंगे कि इन भूतों की कहानियों में कोई सच्चाई है या नहीं। बहादुरी दिखाने के बावजूद उनमें से हर एक के मन में थोड़ा बहुत संदेह था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों का भार था, लेकिन किसी ने भी अपने डर को जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। बहादुर दिखने का दबाव बहुत ज्यादा था। जैसे ही सीतापुर में शाम ढली, युवकों का समूह कुएं के लिए निकल पड़ा। वे अंधेरे को चीरने के लिए टॉर्च लेकर गए थे। वे आपस में मजाक कर रहे थे, अपनी बढ़ती आशंका को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा भारी होती गई। तापमान गिर गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। हंसी बंद हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। देखो, यहां कुछ भी नहीं है। विजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं की गहराई में चमकाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। यह पतली और कमजोर थी। अचानक हवा तेज हो गई। यह पेड़ों से टकराई जैसे कोई औरत रो रही हो। टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। युवक अंधेरे में डूब गए। मैंने उसे देखा, मैंने सुनीता को देखा। संजय चिल्लाया, कांपते हुए उंगली से अंधेरे में इशारा करते हुए। युवकों को दहशत ने जकड़ लिया। वे कुएं से पीछे हटे। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। हवा उनके चारों ओर घूम रही थी और तेज और हिंसक होती जा रही थी। तभी उन्होंने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति कुएं से उठी। ये एक महिला थी। उसके लंबे काले बाल उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। ये सुनीता थी जो बदला लेने आई थी। जवान चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुम मेरे क्रोध से बच नहीं सकते। सुनीता के विलाप से हवा भर गई। एक अनदेखी शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कुएं की ओर खींच लिया। उनकी चीखें रात ने निगल ली। एक एक करके वे कुएं की गहराई में समा गए। भूतिया कुएं ने उन पर दावा कर लिया था, जैसा कि बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास बिखरा हुआ युवकों का सामान मिला, लेकिन जवान खुद ही चले गए थे। बिना किसी निशान के गायब। गांव वाले दुखी होकर सिर हिलाने लगे। उन्होंने युवकों को चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। अब सुनीता के प्रकोप ने और भी शिकार बना लिए थे। भूतिया कुआं जिसका तस रहा, सुनीता के दुखद भाग्य की एक स्थायी याद दिलाता है। प्यार की ताकत और निराशा की गहराई का एक भयानक प्रमाण। उन्हें सुनना चाहिए था। कुआं शापित है। सीतापुर गांव हमेशा के लिए बदल गया था। भूतिया कुएं का साया उन पर मंडरा रहा था। उन लोगों के बीच रहने वाली आत्माओं की एक सतत याद दिलाता है।
और अतीत का अनादर करने की कीमत।